खींचे पांचों पांडव, छठी द्रौपदी, 12 साल का वनवास पूरा कर 13वां अज्ञातवास विराट नगर में राजा कंवल नयन के यहाँ पूरा कर लेते हैं। 13 साल बीत जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण कन्हैया दुर्योधन के पास जाते हैं और कहने लगे दुर्योधन से के दुर्योधन, भाई भाई में तकरार अच्छी नहीं होती। पांडवों ने तेरी शर्त के मुताबिक 13 साल पूरे कर लिए, उनका राज, उनका हिस्सा वापस कर दे। दुर्योधन ने इनकार कर दिया कि मैं ना तो राज दूंगा ना हिस्सा दूंगा, कि राज तेरा हिस्सा तेरा, तू ज्यादा ना तो 5 पांडवों को रहन खातर 5 गांव दे दे। लेकिन दुर्योधन ने कन्हैया को उल्टा धमकाया, कह दिया कि तू 5 गांवों की बात करता है, पांडवों को तो मैं उतनी भी जगह देना पसंद नहीं करता जितना सुई के अंदर छेद होता है। अगर पांडवों ने अपनी मां का दूध पिया है तो जाकर के पांडवों से कह दे कि दुर्योधन की सेना से युद्ध करें और अपना राज ले ले। उधर श्री कृष्ण कन्हैया ने दुर्योधन को खुली चेतावनी दे दी कि दुर्योधन, तेरा ये अहंकार और तेरा घमंड तुझे लेके बैठेगा और जा अपनी युद्ध की तैयारी कर ले। पांडव युद्ध करेंगे और तेरे से राज और हिस्सा लेंगे। इतनी बात कहकर के कन्हैया वापस पांडवों के पास में है। पांडव अपने शिविर में बैठे इंतजार कर रहे कन्हैया का कि कोई संदेश ला रहे होंगे। कन्हैया जी आए और कहने लगे, कन्हैया क्या संदेश लाए हैं? कि संदेशा ये है कि दुर्योधन ने कह दिया कि जितना सुई के अंदर छेद होता है उतनी भी जगह नहीं दूंगा। पांडव युद्ध करें दुर्योधन से, ले ले अपना राज और हिस्सा। कि कन्हैया जाकर के कह दे दुर्योधन से कि हम युद्ध करेंगे और हिस्सा लेंगे। साथियों, उधर कौरव पांडवों का युद्ध छिड़ गया। बताया जाता कि 15 दिन युद्ध चला। 15 रोज के युद्ध में 10 रोज दुर्योधन की सेना की ओर से पिता में भीष्म ने युद्ध किया, वो भी मृत से यहां पर लेट गए। फिर सेनापति द्रोणाचार्य को बनाया, 5 रोज द्रोणाचार्य ने युद्ध किया, वो भी वीर गति को प्राप्त हो गए। दुर्योधन घबरा गया कि बड़े बड़े 2 योद्धा चले गए और अगर इस तरह से चलता रहा युद्ध तो पांडव तो एक एक कर सबको खत्म कर देंगे। सजनों, 15 रोज का युद्ध बीत जाने के बाद शाम के टाइम अपनी पूरी सेना अपने शिविर में इकट्ठी की और ये दुर्योधन कहने लगा कि सभी से पूछने लगा कि सेना का सेनापति अब किसे बनाऊं जो पांडवों से लड़ सके और पांडवों से विजय प्राप्त कर सके। सजनों, पूरे शिविर में एक नाम आगे आया कि अगर पांडवों से विजय प्राप्त करना चाहते हो तो युवराज दुर्योधन सेना का सेनापति सूरवीर कर्ण को बना दो। कर्ण के नाम की घोषणा हो गई और सेनापति का ताज कर्ण के सर पर रख दिया गया। दुर्योधन की ओर से जब सेनापति कर्ण बलि बन गए तब पांडवों के शिविर में हलचल और खलबली मच गई। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि दुर्योधन की सेना का सेनापति दानवीर सूरवीर कर्ण बन गया है। अगर कल के युद्ध में पांडवों का सामना करने के लिए अगर कर्ण बलि आ गए तो कल के युद्ध में 5 पांडवों का सफाया कर देंगे। सजनों, श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि इसका एक रास्ता है। पांडव कहने लगे कि क्या? कि मैं अभी राजमाता तुम्हारी मां कुंती और अपनी बुआ कुंती के पास जाता हूं और वही इसका समाधान कर सकती है। राजमाता कुंती के पास कन्हैया आए और कहने लगे कि राजमाता कुंती कि हाँ के सब कल आज दुर्योधन का सेनापति कोई और नहीं, कोई गैर नहीं, आखिरकार तुम्हारे बेटे कर्ण को बना दिया गया है और कल के युद्ध में 5 पांडवों का सामना तुम्हारा बेटा तुम्हारे बेटों का सामना खुद ही तुम्हारा बेटा करेगा और तुम्हारे बेटों का सामना करने के लिए कल के युद्ध में तुम्हारा बेटा आ गया तो तुम कल के युद्ध में 5 बेटों से हाथ धो बैठोगे। कि कन्हैया तो फिर मैं क्या करूं? कि जाओ कर्ण के पास जाओ और जो भेद और जो राज तुमने वर्षों से अपने सीने में दबा करके छिपा करके रखा उस राज और उस भेद को खोल दो
कर्ण को दुर्योधन की सेना में से खींच करके पांडवों के साथ खड़ा कर दो और कर्ण को बता दो कि मैं तेरी मां हूं और तू मेरा बेटा है, और जाकर के कर्ण को तुम साथ ले आओ। कहने लगी रे नहीं है वो साथ ना है तो साथ ना है तो कर्ण योद्धा नहीं महायोद्धा है, और महायोद्धा होने के साथ कर्ण दानी नहीं बल्कि महादानी है। सूर्य निकलने से पहले जाना, और कर्ण तुम्हारी बातों को ना माने तब 3 वचन भरवा लेना, और 3 वचनों में झोली पसार देना, और 3 वचन भरवा करके अपने 5 बेटों के प्राणों की भीख मांग लेना, और कह देना कि दानवीर कर्ण तेरे पास गुरु परशुराम के दिए हुए 5 बाण हैं, वो 5 बाण मेरी झोली में दे दे, तेरे 5 बेटे जिंदे बच जाएंगे। कर्ण के श्री कृष्ण भगवान के कहने से राजमाता हुआ कुंती, वो महारानी कुंती कर्ण के शिविर में जाती है। कर्ण अपना भजन करने की तैयारी कर रहे। राजमाता महारानी कुंती जैसे शिविर में पहुंची तब क्या कहते हैं कर्ण और क्या कहती है कुंती, बाकी हवाला रागनी में सुनेंगे। आइए, बड़ी सुंदर रागनी, आइए। कर्ण के शिविर में तुम्हारा भव्य स्वागत है। ये सूत पुत्र कर्ण तुम्हें हाथ जोड़ करके प्रणाम करता है और तुम्हारा स्वागत करता है। लेकिन कर्ण, कहो महारानी कुंती। मैं आज आपको एक बात बताने के लिए आई हूँ। मुझे? हाँ। मुझे सूत पुत्र को तुम क्या बात बताने के लिए आई हो? आप बार बार एक बात कह रहे हो मुझे, महारानी कुंती महारानी कुंती। अरे महाराजा पांडु की महारानी कुंती हो, 5 पांडवों की माँ हो, तुम महारानी हो और महारानी रहोगी। लेकिन मैं आपको एक भेद बताना चाहती हूँ। क्या? कि जैसे वो 5 पांडव मेरे बेटे हैं और ऐसे ही आप भी मेरे बेटे हो। जैसे तुम्हारे 5 पांडव बेटे हैं मैं भी तुम्हारा बेटा हूँ। हाँ। कौन कहता है? कौन कहता है? मैं कहती हूँ। ये सारा संसार मुझे सूत पुत्र कहकर के पुकारता है। सारा संसार मुझे सूत पुत्र कहता है। एक सूत पुत्र की माँ महारानी कुंती कैसे हो सकती है? लेकिन बेटा कर्ण, मैं ही तेरी माँ हूँ और मैंने ही तुझे 9 महीने अपने कोख में रख करके। और महारानी कुंती अगर तू मेरी माँ है, हाँ, तो इस संसार में मुझे सूत पुत्र क्यों कहा जाता है? सुनो मेरी बात। कहिए अपनी बात। हेलो हेलो हेलो। सुतदानी हेरे माता कह के बोल लाडले, खटके तेरी बारी। हे माता कह के बोल लाडले, खटके तेरी बारी। अरे हाथ जोड़े अरे नाम करे, हाथ जोड़े अरे नाम करे, ये राधा सुत
माता कह के बोली लाडले खटके तेरी वाणी हो। माता कह के बोली लाडले खटके तेरी वाणी। तुम्हें नहीं पता कि मेरी माँ कौन है और मेरे पिता कौन है। लेकिन वो आपकी माँ नहीं है। जिससे मैं माँ कहता हूँ क्या वो मेरी माँ नहीं? नहीं जिससे मैं माँ कहता हूँ क्या वो मेरी माँ नहीं? नहीं, वो तेरी माँ नहीं, मैं तेरी माँ हूँ। तुम मेरी माँ हो? हाँ। नहीं, तुम मेरी माँ नहीं हो। चलो हो सकता है किसी ने यह भी लिखा है कि बाल नबाक का हो सकता जब हर की ठीक निगाह हो से और जन्म देनी अगर मरे तो पालनिया भी माँ हो से। हो सकता है अच्छा। किसी कारणवश मेरी माँ मुझे जन्म देने की गुनहगार हो, पालन पोषण किसी और ने कर लिया हो, लेकिन वो भी मेरी माँ से कम नहीं। सुनो, मेरी माँ कौन है मेरे पिता कौन है तुम नहीं जानती, तुम्हें शायद किसी ने बता दिया। नहीं, सुनो, कह दे अपनी बात। और पिता अधीरथ है मेरे रे, पिता अधीरथ है मेरे, राधे ने गोद खिलाया। राधा ना तू कुंती सूत मने पेट भर के जाया। राधा ना तू कुंती सुत मने पेट भर के जाया। क्या तूने मुझे जन्म दिया? बिल्कुल, मैंने तुम्हें जन्म दिया है। फिर एक बात और बता दो, हाँ। तेरी छाती फटी नहीं, तेरी छाती फटी नहीं, तन्ने क्यों कर मैं ठुकराया। कुंवारी ने हाँ? दिखे कुंवारी ने हाँ? पैदा करके तू गंगा बीच बहाया। कोई ने पैदा करके तू गंगा बीच बहाया। और ये तेरे जैसी आज तलक रे, तेरे जैसी आज तलक ना देखी बेटे खड़ी। माता कह के बोले लाडले खटके तेरी वाणी हो। माता कह के बोले लाडले खटके तेरी वाणी। आदरणीय मास्टर जगदीश प्रसाद जी 100 रुपए, पंच महेंद्र सोनी 100 रुपए और इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक निवेदक महिपाल भट्टा व धर्म कांटे के मालिक आदरणीय बड़े भाई दिलावर ठेकेदार जी जो इस रागनी पर खुश होकर के 2100 रुपए से हमारी पार्टी का सम्मान करते हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं दिलावर भाई के लिए, जोरदार तालियां। क्या तुमने मुझे 9 महीने गर्भ में रखा? बिल्कुल बेटा करण, तुमने मुझे अपने खून से सींच करके जन्म दिया, बिल्कुल तुमने संदूक में बंद कर मुझे गंगा नदी में गिर दिया। बिल्कुल बेटा करण। आखिरकार क्यों, आखिरकार क्या मजबूरी थी? क्या मजबूरी थी? हाँ, क्योंकि मैंने तुझे कुंवारी अवस्था
जन्म दिया था। तुम्हारी ये मजबूरी थी कि तुमने मुझे कवारी अवस्था में जन्म दिया। बिल्कुल वो तुम्हारी मजबूरी थी कि मुझे गंगा नदी में बहा दिया। बिल्कुल। लेकिन आज कौन सी मजबूरी है कि जो तुम इस भेद को खोलने के लिए और मुझे ये बताने के लिए आई हो कि करण मैं तेरी माँ हूं, तू मेरा बेटा है। आज कौन सी मजबूरी है? आज कौन सी मजबूरी है? हाँ? लेकिन आज मैं अपने बेटे करण को मनाने के लिए आई हूँ। तो मनाने के लिए नहीं आई। अगर तू अपने बेटे को चाहती तो गंगा नदी में नहीं बहाती कि 9 महीने तक रखा कर मैं तने पाया कष्ट बतेरारी, तने अपने जीवन में किया उजाला, मेरे जीवन में किया अंधेरारी। और जा मैं तेरे लेके वह दिन मर गया जब था गंगा में गेरारी, जब था गंगा में गेरारी। अरे मुझे मनाने के लिए नहीं आई हो, अपनी कोई ना कोई मजबूरी लेकर के मेरे सामने आई हो। सुनो मेरी बात, सुनो। अपने दिल के टुकड़े ने मैं आज मनाने आई हूँ। अपने दिल के टुकड़े ने मैं आज मनाने आई। अरे मेरे दिल पे चीरा देके, मेरे दिल पे चीरा देके तू नमक लगावने आई। पांचों पांडव तेरे भाई मैं न्यू समझावने आई। पांचों पांडव तेरे भाई मैं न्यू समझावने आई। अरे मांग लिए क्या चाहिए तने? अरे मांग लिए क्या चाहिए तने? मांग लिए क्या चाहिए तने? तू तो खोए बता परेशानी। माता कह के बोली लाडले खतरे तेरी मारी हो। माता कह के बोली लाडले खतरे तेरी मारी। जब एक दिन द्रौपदी ने भी मुझे धमकाया था कि सूतपुत्र कह करके सुद्रौपदी ने धमकाया मुझे तेरे होते हुए, सूतपुत्र कह करके सुद्रौपदी ने धमकाया मुझे, आगे बढ़ के दुर्योधन ने छाती से लगाया मुझे। आज अंग देश का राजा इस दुर्योधन ने बनाया मुझे, इस दुर्योधन ने बनाया मुझे। अगर तू मेरी माँ थी तो उस दिन कहां गई थी? क्यों ना भेद बताया कि करण तू मेरा बेटा है, मैं तेरी माँ हूं। लेकिन उस दिन मेरी मजबूरी थी, तो आज भी तुम्हारी कोई मजबूरी है? लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ। कि मैंने सुना है कि कल आप उस मैदान में अपने भाइयों के खिलाफ युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। हाँ, मुझे दुर्योधन ने अपनी सेना का सेनापति बना दिया और कल के युद्ध में सेनापति के रूप में कर्ण बलि युद्ध करेगा। तेरे 5 पांडव तेरे 5 शेरों से युद्ध करेगा। और सुनो, नहीं, कल के युद्ध में 5 का सफाया कर दूंगा। नहीं बेटा नहीं, क्योंकि वो 5 पांडव के
साथ छोड़ दे और अपने भाइयों के साथ आ जा। हाँ। मैं दुर्योधन का साथ छोड़ दूं? मैं मरते दम तक जब तक जीऊंगा, जब तक दुर्योधन का साथ दूंगा। जीऊंगा तो दुर्योधन के साथ और मरूंगा तो दुर्योधन के साथ। यानी लेकिन कर्ण बलि के पास सूर्य निकलने से पहले कोई आता है तो कुछ ना कुछ मांगने के लिए आता है, कुछ ना कुछ लेने के लिए आता है। अगर तू दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ता, हाँ, तो मैं तुमसे कुछ मांगने के लिए आई हूँ। जो मांगोगी वही मिलेगा। अगर तुम चाहो तो करण की जान चाहिए तो करण जान भी देगा। और सुनो मेरी बात, कही अपनी बात। सुनो मेरी बात। भीख घाल दे झोली में मां ने पल्ला फैलाया। भीख घाल दे झोली में मां ने पल्ला फैलाया। दुर्योधन का मेरी जान मांगोगी तो जान मिलेगी, लेकिन एक काम नहीं करूंगा। कौन सा काम? अरे दुर्योधन का साथ न छोड़ू, मैं दुर्योधन का साथ न छोड़ू। मांग ले और बकाया, मेरे बेटों की जान बख्श दे, कर दे मन का चाया। मेरे बेटों की जान बख्श दे, कर दे मन का चाया। तुम्हारे बेटा की जान बख्श दूं? हाँ। वो किस तरह से बख्श दूं? किस तरह से बख्श दूं? हाँ। उस दुर्योधन का साथ छोड़ दे। दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैंने यूं बता दे हाँ। कि तेरे पांचों बेटों की जान बख्श दूं तो बख्शूं कैसे? जो आपके पास वो 5 बाण है, 5 बाण वो मेरी झोली में डाल दीजिए। तेरे पांचों बेटों की जान की भीख तुम्हें झोली में चाहिए, बिल्कुल। और वो इस तरह से चाहिए कि 5 बाण तुम्हें दान में दे दूं। मेरी झोली में डाल दे। मेरे पास वही गुरु परशुराम की दी हुई 5 शक्ति थी, 5 बाण थे, जिन पर मैंने 5 पांडवों का नाम लिख रखा था। लेकिन आज तूने वो 5 बाण दान में मांगे। जाओ, ये दानवीर करण तुम्हें 5 बाण तुम्हारे दान में देता। लेकिन एक बात सुनो, तुम मुझे भेद बताने के लिए नहीं आई हो, तुम तो लालच के वशीभूत अपने 5 बेटों को बचाने के लिए मेरे पास आई हो। नहीं बेटा करण, अगर ये दान चाहिए था तो काश की आज से पहले आ जाती, और ये 5 बाण मेरे से पहले ले जाती तो मुझे दुख नहीं होता। आज इन 5 बाणों का उपयोग करने का मुझे समय मिला, तो आज ये प्रयोग करने से पहले तुमने दान में मांग ली। कि इतने दिन के बाद मेरे पे क्यों दान मांगने आई है? कि इतने दिन के बाद मेरे पे तू क्यों दान मांगने आई है? और जिन बाणों पे गर्व मुझे वो बाण मांगने आई हो। क्या बेटे हैं तुम्हारे? मेरे 5 बेटे हैं, लेकिन छठा तू है। जब 6 बेटे हैं तेरे, जब 6 बेटे हैं तेरे, 5 के क्यों प्राण मांगने आई है? और बाणों का तो जिक्र करण की तू जान मांगने आई है, करण की तू जान मांगने आई है। दुर्योधन का साथ न छोड़ू, दुर्योधन का